सुनो, ये जो तुम हर छोटे बड़े काम के होते ही, हर हल्की सी खुशी के आते ही उसे किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, यह कोई साधारण आदत नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपी एक गहरी असुरक्षा का संकेत है। तुम मानते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम अपनी खुशी को खुला छोड़ देते हो, और जो खुला रहता है वह सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य ऊपर से चाहे जितना कठोर दिखे, भीतर से उतना ही कोमल होता है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, हल्की सी ठोकर और दरार पड़ जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है, तुम उसे शब्दों में ढाल देते हो, दिखाने लगते हो, सुनाने लगते हो, जैसे भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है, और न ही यह कि हर देखने वाली आंख शत्रु होती है, लेकिन यह अवश्य सच है कि हर दृष्टि पवित्र नहीं होती, हर नजर में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं, और खाली मन सबसे खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नजर कोई जादू नहीं है, कोई टोटका नहीं है। नजर चेतना का स्पर्श है। जब कोई तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, वह अपनी भीतर की अवस्था से तुम्हें छूता है। अगर उसके भीतर संतोष नहीं है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। अगर उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी नजर में खरोंच होगी, और तुम अपनी नाजुक खुशी लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हो। सोचो, जब तुम बीज बोते हो, क्या उसे सबको दिखाते हो? जब गर्भ ठहरता है, क्या उसी दिन घोषणा कर दी जाती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे की जरूरत होती है, मौन की जरूरत होती है। प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मन बड़ा अजीब है, वो भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसने बताया नहीं तो खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की जरूरत है। ये मांग कहाँ से आती है? ये मांग भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम चुप रहना सीख जाओगे। नजर तब लगती है जब तुम खुले होते हो। नजर तब लगती है जब तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते। नजर तब लगती है जब तुम बाहर की स्वीकृति पर निर्भर होते हो। और जो बाहर की स्वीकृति चाहता है, उसे बाहर की चोट भी स्वीकार करनी पड़ती है। ध्यान से समझो, तुम किसी को अपनी खुशी बताते हो, सामने वाला मुस्कुराता है, कहता है बहुत अच्छा, लेकिन भीतर कुछ और चलता है। तुलना उठती है, सवाल उठता है, मेरे पास यह क्यों नहीं? वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, और यही भावना उसकी आंखों के रास्ते तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है, और इसीलिए और भी खतरनाक है। पुराने लोग ये जानते थे, इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे, वे योजनाओं को हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे कि जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज मनुष्य उल्टा हो गया है। वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज टूटती है तो कहता है नजर लग गई। सच यह है कि नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशी को शब्द देते हो, तुम उसे कमजोर करते हो। शब्द भारी होते हैं, वे ऊर्जा को बांट देते हैं, भीतर का रस बाहर बहने लगता है। इसलिए तुमने देखा होगा, किसी दिन बहुत अच्छा लगता है, तुम सबको बता देते हो, और अगले ही दिन वह भाव गायब हो जाता है। कुछ हुआ नहीं, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। मौन कोई दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है। जो अपने सुख को छुपा सकता है वो कमजोर नहीं, बहुत मजबूत होता है।
कमजोर वही होता है जो दिखाता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब तुम भीतर से खुश होते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आंखों में ठहराव होता है, चेहरे पर शांति होती है, वह काफी है। लेकिन तुम तो योजनाएं भी बता देते हो, काम शुरू भी नहीं हुआ और घोषणा हो जाती है, सपना अभी देखा भी नहीं और शब्द दे दिए जाते हैं, फिर वही सपना अधूरा रह जाता है। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम अस्थिर हो, नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे, उस दिन 1000 आंखें भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। यह मानने की बात नहीं, समझने की बात है। समझ आते ही व्यवहार बदल जाता है। चुप रहना बोझ नहीं है, विश्राम है। चुप रहना खुद को समेटना है। चुप रहना जीवन को सुरक्षित करना है। जो बहुत बोलता है वह बिखरा होता है, जो कम बोलता है वह इकट्ठा होता है, और जो इकट्ठा हो गया उसे नजर नहीं छूती। याद रखो, जो अभी नाजुक है उसे छुपाओ, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाओ, जो अभी भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। यहीं से समझ की यात्रा शुरू होती है। फल जब कच्चा होता है, पत्तों में छिपा रहता है, धूप और हवा उसे नहीं झकझोरती, लेकिन जब वह पक जाता है तब स्वयं गिरता है, तब उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। मनुष्य की खुशी भी ऐसी ही है। कच्ची खुशी को दिखाना, उसे अपने हाथों से तोड़ना है। तुम खुशी क्यों नहीं छुपा पाते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर किसी ने देखा नहीं, सराहा नहीं, तो वह खुशी सच नहीं होगी। यह बाहर से मान्यता पाने की बीमारी है। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम्हारी खुशी को किसी गवाह की जरूरत नहीं, उसी दिन नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। याद रखो, नजर का सबसे बड़ा द्वार तुम्हारी जुबान है। शब्द केवल सूचना नहीं होते, शब्द चेतना ढोते। हर व्यक्ति उस चेतना को संभाल नहीं सकता। इसलिए छुपाना छल नहीं है, छुपाना झूठ नहीं है, छुपाना आत्मरक्षा है। जो पक गया उसे फिर कोई कच्चा नहीं कर सकता। मौन में ऊर्जा बिखरती नहीं, मौन में तुम एकत्र होते हो। मौन का अर्थ घुटन नहीं है, मौन का अर्थ है बिना बताए जीना। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो स्थिरता अपने आप आती है। फिर न यह डर रहता है कि कौन क्या सोचेगा, न यह जरूरत की कोई स्वीकार करे। नजर वही काम करती है जहां भीतर प्रश्न होता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सफल हूं? क्या मैं खुश हूं? जिसके भीतर निश्चिंतता है वह चुप रह सकता है। दुनिया से छुपने की नहीं, अपने भीतर जुड़ने की जरूरत है। जिसके भीतर संतोष है वह शोर नहीं करता। शोर हमेशा निमंत्रण होता है। नजर को बुलावा मत दो, जो मिला है उसे कृतज्ञता बनाओ, प्रदर्शन नहीं। कृतज्ञता भीतर होती है, प्रदर्शन बाहर। कृतज्ञता झुकाती है, प्रदर्शन अकड़ पैदा करता है, और अकड़ हमेशा टूटती है। मौन में एक गरिमा होती है। यह गरिमा तुम्हें सुरक्षित करती है, मजबूत बनाती है, स्वतंत्र बनाती है। नजर की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा डर है। डर हटते ही नजर निष्प्रभावी हो जाती है। खुशी को भीतर रखो वह बढ़ेगी, खुशी को बाहर रखो वह घटेगी। जो भीतर ठहर गया वही अमीर है, जो बाहर भटका वही गरीब है। नजर से बचने का अंतिम सूत्र यही है, इतना भीतर उतर जाओ कि बाहर का कोई स्पर्श तुम्हें छू ही न सके। तब चाहे दुनिया देखे या न देखे, तुम्हारी शांति अडिग रहेगी, तुम्हारी खुशी अडिग रहेगी। और यही असली विजय है।